अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दानेदार बिल्कुल बाजार जैसे कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि ईद दावतें अभी भी चली रही हैं और मज़े मज़े के पकवान पकाए जा रहे हैं। बीफ कोरमा है, आप चाहें तो मटन कोरमे में भी ये रेसिपी को यूज कर सकते हैं और इसका जायका बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी बाजार से या फिर शादियों में खाते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद बड़े साइज के प्याज हैं, इनको बारीक बारीक से स्लाइस कर लिया है। अब एक कुकिंग पॉट में तकरीबन 1 कप के बराबर हम कुकिंग ऑयल लेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, साथ ही ये प्याज भी हम इसमें शामिल कर देंगे और हमें इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। कोरमे का कलर प्याज के कलर पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से प्याज को गोल्डन ब्राउन किया गया है, तो बिल्कुल वैसे ही आपका कोरमे का कलर भी अच्छा ही आएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है और जैसे ही ये ब्राउन होना स्टार्ट हो उसको फ़ौरन उतार लेंगे इस तरह से और बिल्कुल क्रिस्पी। और फिर इसको हाथ की मदद से चूरा कर लेंगे। हाथ से ना हो तो आप इसको चॉपर में इस तरह से चूरा कर लें और आप प्याज को एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो के करीब गाय का गोश्त है, ये हड्डी वाला है ताकि इसमें हड्डी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब एक कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम थोड़े से गरम मसाला डालेंगे, साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्चें, 2 से 3 इलायची और 2 से 3 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। अब इसमें गोश्त डाल देंगे जिसको अच्छे से धो के रखा हुआ था। अब इस गोश्त को इस ऑयल के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेशली जो है पिसा हुआ हो और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिर्ची को मिक्स करेंगे, साथ ही 3 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें देगी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को शामिल करके अच्छे से भूनेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं और बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि गोश्त में जो है नमक का टेस्ट आ जाए। और बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि एंड में हम एक बहुत ज़बरदस्त मसाला शामिल करेंगे तो उसमें भी नमक होता है। अब ये तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाले भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे या अपने गोश्त के मुनासबत से आप इसमें पानी शामिल कर लें कि गोश्त तकरीबन 80% तक गल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और अब इसकी फ्लेम हम मीडियम लो कर लेंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे ताकि गोश्त गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये जो है तकरीबन गल जाएगा और ये देखें ये तकरीबन गल गया है, पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, मीडियम हाई, और इसको भूनेंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो है मसाला भी अच्छे से भुन जाए। देखें मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे, मुसलसल चमचा भी चलाएंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये देखें ये अच्छे से भुन गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब इस स्टेज पे जबकि मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे अच्छे से फेंट के, 1.5 कप के करीब दही, और दही को जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। इस वक्त हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो दही फट जाता है और वो फटा फटा सा दही अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें जल्दी जल्दी ताकि दही ना फटे और फ्लेम लो कर दीजिए। अच्छे से भूनेंगे दही के साथ भी, अच्छे से मिक्स करेंगे दही को तमाम गोश्त और मसाले में और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा दही का जो रिलीज़ होगा उसमें बाकी का गोश्त भी गल जाएगा और मसाला भी दोबारा से भुन जाएगा। ये देखें दही बिल्कुल से जो है अच्छे से भुन गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब 5 मिनट तक इसको हम मज़ीद भूनेंगे ताकि जो रोगन है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। अब हमने जो प्याज पीसी है, जो सबसे पहले प्याज को चूरा करके हमने रखा था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज थी जिनको पहले से ब्राउन करके रख लिया था। अब ये चूरा हम इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे। ब्राउन प्याज शामिल करते हुए जो हमने फ्लेम करनी है वो बिल्कुल लो कर देनी है ताकि प्याज जले नहीं। ये जो प्याज हमने चूरी है
तो इससे जो है दानेदार बनेगा कोरमा। और अगर हम पीस के डाल देते हैं ना बिल्कुल दही के साथ, तो वो थोड़ा सा पतला पतला सा कोरमा बनता है। ये टिप है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें मिक्स करना है, थोड़ा सा भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर तेज़ आंच से भूनेंगे तो प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा और कोरमे का कलर भी। अब 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कोरमा मसाला ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाला और प्याज जले नहीं। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें अच्छे से भुन गया है और कितना कोई दानेदार ये बना है मसाला। इस स्टेज पे नमक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता रोगन जो है इसका ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये मज़ीद अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब क्या करेंगे कि हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ना करें, मगर ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है और सारा रोगन जो है ना ऊपर आ जाता है। आप चाहें तो पूरा कोरमा ही घी में बना सकते हैं। बाज़ार में जो कोरमा मिलता है वो घी में बना हुआ होता है, इसीलिए उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और मज़ेदार होता है। अब इसमें एंड में बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये बिल्कुल रेडी है। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका दानेदार सा लुक आया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि सारा रोगन ऊपर आ जाए। ये देखें जितना भी रोगन था वो ऊपर आ गया है और कितना ज़बरदस्त कोई जूसी सा कोरमा रेडी हुआ है। खुशबूदार और मज़ेदार और बिल्कुल दानेदार कोरमा, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी बाज़ार से या शादियों में खाया जाता है। लाजवाब जायके वाला मज़ेदार कोरमा रेडी है। आप कोरमे को चपाती या तंदूरी नान के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने इस रेसिपी के साथ कोरमा बनाया है तो कैसा बना। ये देखें कितना जूसी और गोश्त बिल्कुल से अच्छे से गल गया है। मज़ेदार सा कोरमा बनाइए और अपने घर वालों से और मेहमानों से दाद वसूल कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।